हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। कल शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन पड़ रही है नवमी की विशेष तिथि। हम लोग शुक्रवार के दिन अगर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ समर्पित कर दें, चाहे एक सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कर दें या चावल का दाना समर्पित कर दें या फिर कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ समर्पित कर दें, तो उस दिन भोलेनाथ हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा या मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और अगर हमारे जीवन में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं और रुपए पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, व्यापार नौकरी नहीं चल रही है, जीवन में बहुत सारी विपत्तियां एक साथ आ गई हैं और कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है, बीमारियों से भी परेशान हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि सिर्फ आपको 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करना है। आइए, आज का यह वीडियो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में, क्योंकि नवमी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसीलिए हम लोगों को आज के दिन शिवलिंग के ऊपर हर हर महादेव वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी हमारे भोलेनाथ। आज इस वीडियो में पूज्य गुरु जी ने बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इनमें से जो भी आपकी समस्या हो उन उपायों को आप ज़रूर कर लेना। तो आइए जानते हैं कि गुरु जी ने पहले नियम के बारे में क्या बताया है। ये उपाय भी आपके व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए और आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप अपने घर पर शुद्ध आटा गूंथकर उसका दीपक बना लें, तो वो दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दीपक में शुद्ध घी को डालना है और साथ ही साथ उसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है। इसी के साथ उसमें आप थोड़े से चावल के दाने भी लेने हैं। चावल के दाने आप जो भी लेंगे उनमें आपको हल्दी लगा देना है, जिससे कि चावल के दाने पीले हो जाएं। चावल के दाने आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए होता है, इसीलिए आपको इन सभी चावल में हल्दी लगा देना है। हल्दी शुभ का संकेत होता है। अब आपको ये दोनों चीज़ें लेकर जाना है अपने घर। इस उपाय को आप तुलसी जी के पौधे के सामने शाम के समय या तो फिर जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको करना है। अब आप तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले जो चावल के दाने आपके पास हैं जिनमें आपने हल्दी लगाई हुई है, यह चावल के दाने पीले हैं। इन चावल के दानों को अपनी हथेली में रखकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्यान करिए और ये सारे चावल के दाने आप तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित कर दीजिए। तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित करते हुए अब आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलसी जी के पौधे को या उनकी पत्तियों को किसी भी तरह से स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि संध्या काल के समय तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता। इसलिए आप बस चावल के दाने को समर्पित कर देना और 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान कर लेना। इसके बाद आपको थोड़े से चावल और लेने हैं, वह ज़मीन में रख लेना है। फिर उन्हीं चावल के दानों के ऊपर एक दीपक रख लेना, जो गोल बत्ती वाला दीपक आप लेकर के आए हैं। उसे आप ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखेंगे, उसके नीचे आप थोड़े से चावल डाल देंगे। अगर चावल ज़्यादा आपके पास नहीं है तो उसमें से आप केवल जितना भी है, आपके पास 1 दाना हो, 11 दाना हो, जितने भी दाने हैं आप उसे नीचे रख करके उस चावल के दाने के ऊपर दीपक को ज़रूर रखें। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामनाओं को स्मरण करते हुए यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और फिर कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। इस दीप को प्रज्वलित करते हुए यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यह तुलसी जी के पौधों की जो पत्तियां हैं वो झुलसे ना, इसलिए थोड़ा सा दूर रखना है, जिससे तुलसी जी की पत्तियां इस दीपक की लौ से ना जलें। दीपक प्रज्वलित करने के साथ साथ आपको भगवान से भी प्रार्थना कर लेना है। अब आपको फिर वापस आ जाना है। गुरु जी के शुक्रवार की नवमी के दिन किए जाने वाले ये उपाय साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है। अब आते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए अब आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है।
तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, अपने घर से ही लेना है जो साफ़ हो पानी। इसी के साथ आपको सिर्फ 11 चावल के दाने लेने हैं। जो भी चावल के दाने आप लेंगे वो टूटे नहीं होना चाहिए, उनमें से एक भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना समूचा होना चाहिए। यह चावल यानी अक्षत ही हमारे जीवन में धन वैभव की प्राप्ति करवाता है, हमारे जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करता है। और फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आप ले सकते हैं। उसे जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए। लेकिन अगर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो फिर ऐसे में आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में लीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। चूँकि शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप कर रहे हैं, इसलिए शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, नौकरी भी अच्छे से नहीं चल रही है, जो भी व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो तो उसको शुक्रेश्वर भोलेनाथ से बोल दीजिए। और फिर उसके बाद ये आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी सतह का हिस्सा शिवलिंग की ओर रहेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए थोड़ा सा। फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए, वहाँ भी ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिएगा। फिर हमें अशोक सुंदरी वाले स्थान पे भी थोड़ा सा जल समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर माता पार्वती के हाथ से कमल में जोड़े हुए में भी समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। उसके बाद आप जो भी चावल का दाना लेकर आए हैं उसको इसी लोटे के जल में डाल दीजिए। लोटे में जितना जल बचा हुआ है उसी में आप चावल का दाना डालने के बाद आपको यह 1 लोटा जल का मिश्रण जितना भी बचा हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। गुरु जी ने कहा कि जल आपको बहुत धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। गुरु जी ने कहा जो भी व्यक्ति शुक्रवार की 9वीं तिथि की इस विशेष उपाय को करेगा तो उसके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी और साथ ही साथ अगर कोई विशेष मनोकामना भी है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब आइए जानते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए है। जीवन में हमारे किसी भी प्रकार की विपत्ति चल रही है ये और उसको समाप्त करने के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चौमुखी दीपक लेना है। अब आपको अपने घर पर शुद्ध आटा गूंथकर एक दीपक तैयार करना है, लेकिन दीपक आपको चौमुखी तैयार करना है। इसमें 4 बाती लगानी है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध घी का भी प्रयोग करना है। अब दीपक को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। इस उपाय को भी आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको दीपक रखना, लेकिन दीपक आपको ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना है, बल्कि उसके नीचे कुछ चावल के दाने ज़रूर रखिएगा। उसके ऊपर आप दीपक रखिएगा और महादेव से प्रार्थना करिएगा कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा समस्याएं मेरे जीवन में आ चुकी हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने की कृपा करें। ऐसी आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए ज़रूर इस प्रार्थना को करिएगा और फिर वही दीपक उस चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिएगा और फिर आप वापस आ जाएं अपने घर की ओर। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार की 9वीं की तिथि में जो भी भोलेनाथ के सामने चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर लेता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य जो भी चाहता है उसकी सभी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम